आखिर आप बताते क्यों नहीं हमारी माँ कौन है? यमुना, वही यमुना जो आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। क्या हुआ माँ को, बताइए। सीवियर हार्ट अटैक आया उसे, अपनी दादी माँ की अनाप शनाप बातों को सुनकर। आज भी फिर से उसे बरसों पुरानी बातें सुनाई गई। देखो, माँ आखिर माँ होती है। उस औरत ने तुम्हें 9-9 महीने अपनी कोख में संभाल कर रखा, तुम्हें जन्म दिया। अगर तुम अपनी माँ की ममता का कर्ज उतारना चाहते तो एक बार चलकर उसे हॉस्पिटल में देख लो प्लीज। तुम्हारी माँ अपने बेटों के मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती है। अगर आज तुम हॉस्पिटल में नहीं गए तो पता नहीं, शायद वो इस दुनिया से चली जाए, क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मेरा बेटा तो कमीना निकला, उसने अपना फर्ज नहीं निभाया। लेकिन अगर तुम अपना फर्ज निभाना चाहते हो तो प्लीज चलकर उसे एक बार देख लो। अगर तुम्हारी माँ अपने बेटों के मुंह से माँ शब्द सुनने के पहले चली गई तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तुम लोगों पर उसके दूध का कर्ज है। अगर तुम उसके दूध का कर्ज उतारना चाहते हो तो प्लीज प्लीज चलकर एक बार उसे देख लो। वरना तुम्हारी मां तुम्हें दूध नहीं बख्शेगी, और जिस मां ने औलाद को दूध नहीं बख्शा वो औलाद नर्क में जाती है। जो कुछ हमने सुना, क्या वो सब सच है? हमें हाँ या ना में जवाब दीजिए बाबूजी। बाबूजी, आपको हम तीनों की कसम है, जो कुछ आलोक अंकल ने कहा है, क्या ये सच है या झूठ? जो कुछ भी आलोक ने कहा वो 16 आने सच है। प्रियंका, प्रियंका प्लीज मत रो। माँ को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। भगवान इतने कठोर नहीं है कि हमारे सर से वो माँ का साया भी हटा दे। भाभी, मैंने मम्मी को बहुत दुख दिए। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया और मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। प्रियंका, तुम्हें इस बात का एहसास है, यही बहुत है। शायद ऊपर वाला तुम्हारे दिल में माँ के लिए प्यार पैदा करना चाहता था, इसीलिए उसने हमें ये दिन दिखाए। लेकिन तुम फिक्र मत करना, माँ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। भाभी, मैं तो आपकी भी गुनहगार हूँ। मैंने आपको भी बहुत तंग किया। भाभी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं पगली, मैं तुमसे कभी परेशान नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा यही सोचती रही हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन हो और शरारत करके मुझे हमेशा तंग करती रहती हो। प्रियंका, देखिए, दादी माँ और बाबूजी माँ जी के दुश्मन थोड़ी हैं, जरूर कोई बात होगी। कुछ भी हो, आखिर वो हमारी माँ है। हमसे झूठ के बोला गया कि हमारी माँ मर गई। इतने सालों से हम तीनों भाइयों को हमारी माँ के जिंदा होते हुए भी उनके प्यार से वंचित रखा गया। लेकिन आप तो समझदार रहे होंगे ना, जब माँ जी को घर से निकाल दिया था। नहीं सुभद्रा, उस वक्त हम बोर्डिंग स्कूल में थे, हमारे एग्जाम चल रहे थे। हमें यह खबर दी गई कि हमारी माँ गुजर गई है। हमने यकीन कर लिया। तो सोचो
अगर उस आदमी ने हमारी माँ को सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता? मुझे नहीं लगता बाबूजी और दादी माँ की गलती हो सकती है। अगर बाबूजी और दादी माँ की गलती नहीं होती और सिर्फ हमारी माँ की गलती होती तो वो इस तरह हमें छोड़कर घर से नहीं जाती, वो भी उस हालत में जबकि वो प्रेग्नेंट थी। अरुण, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हो सकता है माँ जी की भी कहीं गलती हुई हो। माना कि माँ की गलती रही होगी, लेकिन बाबूजी को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि उस समय माँ की हालत क्या थी। अरे इस तरह का सुलूक तो हम जानवरों के साथ भी नहीं करते, जिस तरह का सुलूक दादी माँ और बाबूजी ने हमारी माँ के साथ किया। बहुत शर्म और अफसोस की बात है। सुमित, क्या हुआ? नीचे इतने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? क्या बात है? पायल, बात ऐसी है कि सुनकर हमारे होश उड़ गए हैं। लेकिन बात है क्या? अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हें भी शौक लगेगा। सुमित, बताओ ना। हमारी माँ जिंदा है। क्या? हाँ, हमसे झूठ कहा गया था कि हमारी माँ मर गई है। दादी माँ और बाबूजी ने उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उन्हें चरित्रहीन कहा, उनका अपमान कर कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस वक्त जब वो गर्भवती थी। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन वो है कौन? जमुना देवी। जमुना देवी? सुमित, कहीं वो सुनील की माँ तो नहीं? हाँ, सुनील की माँ ही हमारी माँ है। आलोक जी ने माँ को आत्महत्या करते हुए बचाया था, उन्हें सहारा दिया था, वरना मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबूजी की इतनी घटिया मेंटालिटी है। छी, कभी कभार मर्द कितने कठोर हो जाते हैं कि अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। मुझे बाबूजी से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रहा हूँ। सुमित, इस वक्त माँ कहाँ है? हॉस्पिटल में, उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया है। तुम तीनों ने क्या सोचा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। कुछ भी हो, वो हमारी जन्म देने वाली माँ है। आपने सच कहा भैया। आलोक जी ने इतनी बड़ी बात कही है, हमें अपनी माँ के दूध को कर्ज उतारना ही चाहिए। हमें तो हॉस्पिटल चलकर उन्हें देखना चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए। कहीं दादी माँ को बुरा लग गया तो? जो होगा देखा जाएगा, हमें उन्हें जाकर देखना चाहिए। पता नहीं बाबूजी के दिमाग में क्या है। बाबूजी क्या सोचेंगे? अरे उन्हीं की वजह से तो हम अपनी माँ से दूर हैं। मैं जानता हूं, मैं तुम लोगों की नजर से गिर चुका हूं, लेकिन माँ का कहना मैं कभी नहीं टाल सकता। मैं माँ को कभी दुखी नहीं देख सकता। माँ ने अगर दिन को रात कहा तो मैंने भी रात कहा। मैं माँ के अगेंस्ट कभी नहीं गया। माँ ने बाहर से कहीं सुना कि जमुना ठीक औरत नहीं है। माँ ने मुझसे कहा, इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और माँ के कहने पर मैंने जमुना को घर से बाहर निकाल दिया। मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी दादी माँ के अगेंस्ट तो आज भी मैं नहीं जा सकता। लेकिन तुम बताओ, क्या फैसला किया? तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है, उसे हॉस्पिटल में देखने जाओगे या नहीं? बाबूजी, आपने जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही गलत किया है। मैंने गलत किया या सही किया, इसका फैसला तो अब नहीं हो सकता। लेकिन तुम लोग ये बताओ कि हॉस्पिटल जाओगे या नहीं? बाबूजी, आप अपनी माँ का इतना कहा मानते हैं। अपनी माँ के एक आदर्श बेटे, तो हम भी तो आपकी औलाद हैं। आप अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हैं तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपनी माँ को भूल जाएं? हमारी माँ आपकी और दादी माँ की नजरों में जैसी भी है, आखिर हमारी माँ है। हम तीनों भाई उसे हॉस्पिटल देखने जरूर जाएंगे। दादी माँ कुछ भी कहें हम नहीं मानेंगे और जाएंगे हम। आलोक जी, माँ कहाँ है? माँ कैसी है? अभी तक बेहोश है। लेकिन वो है कहाँ? अंदर है। आई।
डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं कहा। वो जमुना के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर उन्हें होश नहीं आया तो उनकी जान को खतरा है? हाँ, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। हमारी मां को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कितने ताजुब की बात है, तुम लोगों ने मां का प्यार नहीं देखा, उसकी ममता नहीं पाई। सिर्फ इतना पता चला कि वो तुम्हारी मां है तो तुम देखने चले आए। लेकिन जिसे जमुना ने एक मां का प्यार दिया, अपना बेटा माना, अपनी ममता के आंचल में पाल पोस कर बड़ा किया, वो उसे देखने भी नहीं आए। कहाँ गए थे तुम लोग? चुप क्यों हो? कहाँ गए थे तुम लोग? दादी माँ, हम लोग हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? किस लिए? हम अपनी मां से मिलने गए थे दादी माँ। माँ से मिलने गए थे? उस माँ से मिलने गए थे जो तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी। यह भी नहीं सोचा था कि उसके पीछे क्या होगा बच्चों का, कैसे जियोगे तुम लोग। जिसने पलटकर यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि तुम लोग किस हाल में हो, तुम उस मां से मिलने गए थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो हमें आ रही है दादी माँ आप पर, क्योंकि हम सच्चाई जान चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं। हमारी मां अपने मन से घर छोड़कर नहीं गई थी, उसे यहां से जाने के लिए आपने मजबूर किया था। आपने और बाबूजी ने उन्हें घर से निकाला है। क्या ये सच है या नहीं? बोले ना दादी माँ, आपने माँ के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? आप दोनों ने माँ को घर से क्यों निकाला? दुनिया की बातों में आकर आप कितनी आसानी से गलतफहमी का शिकार हो गई। आपने ये भी नहीं सोचा कि माँ को घर से निकालते समय वो गर्भवती थी। दादी माँ, मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी दया की सागर दादी माँ ने हमारी माँ के साथ ऐसा सलूक किया। तुम लोगों के कहने का मतलब यह है कि जमुना की कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिर्फ हमारी ही है। तुम जानते क्या हो उसके बारे में? यह लक्षण किसी अच्छी औरत के नहीं हो सकते। हमारे खानदान की बहुएं घर की इज्जत होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। तुम्हारी मां को तो महफिलों की रौनक बनने का शौक था। वाह दादी माँ वाह, आप खुद कहा करती थी कि दुनिया वालों की बातें सुनकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए जब तक अपनी आंखों से ना देख लो। तो सिर्फ आपने ऐसे ही कहा था या ये आपका उपदेश था? क्या आपने मां को जुआ खेलते हुए देखा था? नहीं ना, आपने लोगों की बातें सुनकर यह फैसला कर लिया कि उनमें बुरी आदतें थीं। बोलिए बोलिए दादी माँ, आप हमें खुद कहती हैं कि सुनी सुनाई बातों को मानना नहीं चाहिए और आप खुद लोगों की बातों को यकीन करने लग गई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उस औरत के लिए मुझसे जबान लड़ा रहे हो। इतने सालों से मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, उसका जरा भी ख्याल नहीं रहा। उस औरत के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। काश ये सब सुनने से पहले मेरी आंखें बंद हो जाती। हाँ, हम मां को देखने हॉस्पिटल गए थे। बाबूजी, दादी माँ ने हमें बहुत कुछ कह दिया है। आप बताइए कि हमने ठीक किया या गलत किया? हाँ बाबूजी, आप ही बताइए, मां के हार्ट अटैक के बारे में सुनकर क्या हमें हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहिए? आखिर वो हमारी मां है। तुम्हारे इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपने गलत किया है, इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि आपने गलत किया है। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है
बाबूजी, आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताइए मुझे कि आपने अपनी पत्नी को घर से सचमुच चरित्रहीन समझकर निकाला था या दादी माँ के दबाव में आकर? हाँ राजेश, मैंने दादी माँ के दबाव में आकर जमुना को इस घर से बाहर निकाला, क्योंकि मैं माँ की बात को नहीं टाल सकता था। इसलिए जमुना को घर से बाहर निकालने का फैसला मैंने दादी माँ के कारण किया, क्योंकि इस बात का मुझे बहुत अफसोस था, पछतावा था। आपने जो कुछ भी किया बाबूजी, बहुत गलत किया। अगर आलोक जी माँ का साथ नहीं देते, उन्हें सहारा नहीं देते, तो न जाने क्या होता। और तो और बाबूजी, आपने माँ को उस वक्त घर से निकाला जब वो गर्भवती थी। ऐसी हालत में आपने हमारी माँ को घर से निकाला। जितना सोचता हूं उतनी घृणा होती है मुझे। बस बस बेटा बस, मुझसे ज्यादा नहीं सुना जाएगा। वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जमुना ने अपना घर बसा लिया है, उसे आलोक जैसा अच्छा पति मिला है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितनी अजीब बात है कि मां के होते हुए भी आपने हमें हमारे मां के प्यार से अलग रखा। क्या ये नाइंसाफी नहीं किया हमारे साथ? मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूं? आप मां के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने ऐसे किया तो तुम्हारे दादी माँ के दिल को ठेस पहुंचेगी। तो ठीक है, जो आपको ठीक लगता है कीजिए फिर। हाँ बाबूजी, अब आप ही बताइए कि आप सच्चाई का साथ देंगे या झूठ का।